जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की कथा का पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, भगवान विष्णु उनके जीवन में सभी दुखों को दूर करके उनको सुख प्रदान करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज की वीडियो में आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा, साथ ही आप सुनेंगे एकादशी माता की आरती और योगिनी एकादशी व्रत की जिस कथा का वर्णन आप सुनने वाले हैं उस कथा का महात्म्य मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। धर्मराज युधिष्ठिर समय समय पर भगवान कृष्ण से एकादशी व्रतों का महात्म्य पूछते रहते थे और खुद भी वे एकादशी व्रत का पालन करते थे। एकादशी के पूर्ण प्रभाव से ही धर्मराज युधिष्ठिर को अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। तो आइए आज कथा का रसपान करते हैं योगिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है सो मुझे विस्तार से बताइए। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, इस प्रकार कहा कि हे पांडु पुत्र, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इतना ही नहीं, धर्मराज यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्त देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज, अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम के एक राजा अलकापुरी नामक के नगरी में राज करते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उनका नाम विशालाक्षी था। यह यक्ष कामपास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी से आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर के फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम में रसास्वादन करने लगा, अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल के आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा के समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली को क्यों नहीं आ रहा है, इस बात का पता लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उस हेममाली को अपने समक्ष बुलाया। हेममाली भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखों में क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः क्रोध से युक्त अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जाएगा। कुबेर के ऐसा कहने से ही वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दवा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरि के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए परोपकार की इच्छा से निकट बुलाया और कहा कि तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया, तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है। यक्ष बोला, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ।
प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुंचाना मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान न रहा और पुष्प ले जाने में विलम्ब हो गया। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और मैं कोढ़ से पीड़ित भगवान पत्नी के वियोग से दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी के कर्म से ही आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों का स्वभाव दयालु है और परोपकार वाला होता है। सो हे महात्मन, आप भी मुझे अभागे को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसे योगिनी एकादशी व्रत किया और उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथा के अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेममाली पूर्ण सुखी हो गया। नृप श्रेष्ठ, वह योगिनी एकादशी व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही उस मनुष्य को फल मिलता है। मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य को देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। अब आप सुनेंगे एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आए, शुक्ल पक्ष में जया कहाए, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलिका, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबलिका। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराध ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता,
परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दर्द हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदित स्वर्गवास का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।